हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ इस ड्रामे का फाइनल पार्ट, और ड्रामे को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रामे के लास्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि सुजवान को पता लग चुका है कि ग्यूजी और जिंग का अफेयर चल रहा है, और अब तो वो जिंग से मिलने के लिए ही आया था। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि आज तो सुजवान सीधा कंपनी में ही पहुंच गया था। यहाँ पर ग्यूजी को तो ये लग रहा था कि शायद इसको बिजनेस की कोई समझ ही नहीं होगी, लेकिन सुजवान तो बिजनेस और बाकी सारी चीजों में काफी माहिर था, और इसी वजह से वो एक प्रोजेक्ट को भी अपने नाम करा लेता है और सारे लोगों के मन में अपनी जगह भी बना लेता है। रात के टाइम फिर से ग्यूजी जिंग के घर पर जाता है ताकि वो उसे मना सके, लेकिन उसके पीछे पीछे यहाँ पर सुजवान भी पहुँच गया और आकर उसको कहने लगा कि अब तो जिंग तुम्हारे साथ कोई मतलब ही नहीं रखेगी, क्योंकि वैसे भी वो तुमसे प्यार करती थी तो सिर्फ इसी वजह से कि उसे लगा था कि तुम्हारे सीने में मेरा दिल धड़क रहा है। अब तो मैं जिंदा उसके सामने खड़ा हूँ, इसलिए वो तो तुमसे बात भी नहीं करेगी। और इतना सुनकर ग्यूजी को तो बहुत ही गुस्सा आ गया। वो तो सीधा सुजवान को थप्पड़ ही मार देता है, लेकिन इसी टाइम वहाँ पर जिंग भी पहुँच गई और आकर ग्यूजी पर बहुत गुस्सा करती है। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों को काम तो एक ही ऑफिस में करना था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन होता रहता था। एक दिन तो उन दोनों के बीच डिनर के टाइम ही कंपटीशन हो गया कि कौन सबसे ज्यादा मिर्च खाएगा। यहाँ पर ग्यूजी किसी न किसी तरह से जीत तो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर जिंग भी आ गई, लेकिन उसको ग्यूजी की तो हालत का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो तो सीधा सुजवान के पास चली जाती है। जैसे कि ग्यूजी ने पास्ट में जिंग इतना ज्यादा तड़पाया था, उसी तरह अब वो भी तड़प रहा था। वहीं नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आज तो सुजवान ने जिंग को प्रपोज ही कर दिया था और कहने लगा कि हम अपने प्यार की शुरुआत दोबारा से करेंगे, लेकिन जिंग तो उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो तो जिंग को हक भी कर लेता है, लेकिन उसके बारे में जिंग को आज कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि उसे तो उस टाइम पर भी ग्यूजी की यादें आ रही थी। इसी के साथ ही सुजवान के अंकल उसको यहाँ पर यही कहे जा रहे थे कि जिंग नाम की जो लड़की है वो तुम्हारे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने इतने अरसे तक स्ट्रगल की है, इतने टाइम बाद तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए तुम्हें अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और आगे अंकल उसको ये भी कहने लगे थे कि देखो, ग्यूजी ने तो बाई यून के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें बाई यून के साथ एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए ताकि तुम एक बिजनेस फैमिली से जुड़ जाओ, और इस तरह तुम्हारी पोजीशन वहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक कि तुम्हारे डैड भी तुमसे खुश हो जाएंगे। ये बात तो अब यहाँ पर सुजवान के माइंड में भी आ गई थी कि शायद ऐसा करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट डे इसीलिए वो प्लान बनाता है और जाकर अपनी बाइसिकल से बाई यून को टक्कर ही मार देता है, और उसके बाद उसके पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो तो यहाँ पर ये सीन थोड़ा रोमांटिक सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था ताकि बाई यून उससे इम्प्रेस हो सके। यहाँ तक कि वो तो उसके लिए पियानो भी बजाता है, क्योंकि उसको पता था कि बाई यून एक सिंगर है और जल्दी ही उसका एक कॉन्सर्ट भी होने वाला था, इसीलिए वो सुजवान को अपने कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जिंग तो आज बहुत ही ज्यादा दुखी थी और उसने तो उस ऐप पर जाकर ग्यूजी की आईडी को ही डिलीट कर दिया था, जो कि ग्यूजी ने ही उसको इंस्टॉल करके दिया था। जिसके बाद तो ग्यूजी के पास की नोटिफिकेशन पहुंच गई कि जिंग ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। ग्यूजी ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुजवान तो बाई उनका दिल जीतने में ही लगा हुआ था और अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा था, और अब तो वो उसका नंबर हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें सुजवान को जिंग के पास दिखाया जाता है, जो कि उसे झूठ बोलकर गया हुआ था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, जबकि वो तो बाई यून को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। अब हमें ग्यूजी को उसकी मॉम के साथ एक पार्टी में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई यून भी आई हुई थी। यहाँ एक डायमंड नेकलेस की बोली लग रही थी, जिसको कि काफी बड़ी कीमत पर ग्यूजी ने यहाँ खरीद लिया, और उसकी मॉम ने कहा कि तुम ये नेकलेस जाकर बाई यून को दे देना ताकि वो तुमसे थोड़ा तो इम्प्रेस हो जाए। वो भी अपनी मॉम के कहने पर ये नेकलेस जाकर बाई यून को दे देता है, और इसके बाद तो बाई यून उसको ताने ही मारने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हारा भाई तुम्हारा कंपटीटर आ गया है, इसलिए तुम भी मुझे इम्प्रेस करने में लग गए हो। लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, शादी तो मैं तुमसे नहीं करने वाला। और रही बात इस नेकलेस की, तो ये मेरी मॉम ने तुमको देने के लिए कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तो पहले भी तुम्हें एक बहन की नजर से देखता था और अब भी ऐसा ही है। वहीं सुजवान भी बाई यून के ही पीछे पड़ा था ताकि वो किसी न किसी तरह से उसको बस इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ जिंग तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कोई आकर उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है कि इससे पहले ही ग्यूजी ने क्या उस जिंग को वहाँ पर संभाल लिया और उसको उठाकर उसके बेडरूम में लेकर आ गया। लेकिन यहाँ पर ग्यूजी को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि आज इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी जिंग सुजवान का नहीं बल्कि ग्यूजी का ही नाम बार बार लिए जा रही थी।
और ये तो ग्यूजी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज थी, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसने तो अब जिंग के दिल में अपनी जगह बना ही ली। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि जिंग की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसको तो बार बार वॉमिट ही हुई जा रही थी। जैसे ही उसने हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट कराया तो उसके टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव आए। एंड ऑफ कोर्स ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि ग्यूजी का ही था। अब वो तो अपने लैपटॉप में प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही कोई सर्च कर रही थी। तभी पीछे से सूजवान आ जाता है और उसको देखकर सूजवान को भी थोड़ा सा शक होने लगा कि आखिर ये इन सब चीजों के बारे में क्यों ही पढ़ रही है। वहीं ग्यूजी भी इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं था, क्योंकि उसने सुबह के टाइम जिंग का पीछा किया था हॉस्पिटल तक और वहाँ पर जाकर उसको पता लग गया कि वो मॉम बनने वाली है। और ये सारी बातें सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ये सारी बातें जानने के बाद वो फैसला करता है कि वो जिंग से अब ऐसे नहीं मिलेगा, बल्कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर लेगा, क्योंकि अब तो वो जिंग को एक पूरी फैमिली देना चाहता था। और अपनी स्पेलिंग में वो तो अपने सारे स्टाफ को भी मिला लेता है। वहीं दूसरी तरफ सूजवान का तो जेलसी के मारे बुरा हाल था। एक तरफ तो बाययून उसकी बातों को बिल्कुल ही अवॉइड किया जा रही थी, वहीं जिंग का मन भी अब ग्यूजी ने ही जीत लिया था। इस बात से तो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि जेलसी में आकर बाययून को ही बता देता है कि अब के बाद तो तुम्हें ग्यूजी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो अब डैडी बनने वाला है। और इस तरह से काफी सारी बातें बोलकर वो तो बाययून को यहाँ पर भड़का ही देता है ताकि वो ग्यूजी के खिलाफ कुछ न कुछ स्टेप उठाए। इन सारी बातों से तो बाययून अब डिप्रेशन में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्यूजी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसने तो जिंग के लिए उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक रिंग भी बनवाई थी ताकि वो उस रिंग के साथ उसे प्रपोज कर सके। फिर ग्यूजी उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरप्राइज भी प्लान किया हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जो ड्राइवर जिंग को लेने के लिए आया था उसको ग्यूजी ने नहीं भेजा था और इस बात पर जिंग को भी शक हो गया। लेकिन जब तक वो इस बात को समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस ड्राइवर ने उसे बाययून के पास छोड़ दिया। बाययून उसके साथ बहुत लड़ती है और कहती है कि ग्यू फैमिली तुम्हें और तुम्हारे इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सही होगा। और गुस्से में आकर उसको धक्का भी दे देती है। लेकिन उसके गिरते ही बाययून को भी रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ ग्यूजी आज पूरा दिन यहाँ पर जिंग का वेट कर रहा था, लेकिन वो तो आई ही नहीं। वो तो बेचारा बहुत सैड हो गया था और बस लगातार उस रिंग को ही देखे जा रहा था, जबकि जिंग तो हॉस्पिटल ही पहुंच गई थी और जिंग ने तो अपना बेबी भी खो दिया था। वहीं बाययून जाती है ग्यूजी की मॉम के पास और रो रो कर उनको सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अनजाने में ही उसको धक्का दे दिया, मुझे क्या पता था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। अब मॉम पहुंच जाती हैं सीधा जिंग के पास और उसे पैसे देकर शांत करने की कोशिश करती हैं कि ये लो क्रेडिट कार्ड और अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन इस बात के लिए वो तो मना ही कर देती है। आंटी के जाने के बाद वहाँ पर जिंग की सिंपैथी लेने के लिए सुजान भी पहुंच गया था और जानबूझकर जिंग को उसी टाइम पे किस करता है जबकि वहाँ पर ग्यूजी आ रहा था, जिसे देखकर तो ग्यूजी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने अपना बेबी खो दिया और तुम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हो। लेकिन जिंग उसको कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारा बेबी नहीं बल्कि मेरा भी था और तुमसे ज्यादा दर्द से तो मैं गुजर रही हूँ। इस बात की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों के बीच अब तो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। ग्यूजी बहुत रोता है और अपनी मॉम के सामने जाकर कहता है कि मैंने अपनी फैमिली और अपने प्यार के बारे में क्या क्या नहीं सोच रखा था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि आज बाययून का कॉन्सर्ट था और दूसरी तरफ जिंग ने भी पूरी तैयारी की हुई थी कि किस तरह से वो उससे बदला लेगी। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस शुरू होती है कि तभी पीछे से एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है और वो रिकॉर्डिंग थी बाययून और जिंग की उस लड़ाई की, जिस टाइम पे उसने जिंग को धक्का दे दिया था और फिर एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई थी। अब इस रिकॉर्डिंग से तो यहाँ पर साफ ही पता लग रहा था कि बाययून ने किस तरह से जिंग के बेबी की जान ली है और उसको इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। एक्चुअली जब जिंग को उस ड्राइवर पर शक हुआ था तब उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑन कर लिया था और अब जैसे ही ये सारा कुछ ग्यूजी को पता लगता है तब वो एकदम से खड़ा हो जाता है और जिंग की साइड लेने लगता है। साथ ही किसी को भी जिंग के हाथ भी नहीं लगाने देता। इन्हीं सारे प्रूफ्स की वजह से नेक्स्ट डे पुलिस आकर बाययून को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ इस बात ग्यूजी का दोस्त तो बहुत ही गुस्सा करता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो बाययून को लाइक किया करता था। लेकिन ग्यूजी तो यहाँ पर यही कहने लगा था कि उसने जो गलती की है उसकी सजा उसको मिलकर ही रहेगी। अब ग्यूजी के दोस्त के साथ बाययून की मॉम भी जिंग के पास आती है और उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़ती है ताकि वो उसके साथ सेटलमेंट की बात कर सके। लेकिन जिंग तो उनको यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देती है कि उसने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए।
जाओ तो उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन जिंग तो यहाँ पर मान ही नहीं रही थी। अब नेक्स्ट डे का सीन हम देखते हैं जिसमें कि जिंग को किसी ने किडनैप ही कर लिया था और उसे सेटलमेंट के पेपर्स पर साइन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने हाथ खुलते ही वो तो उन लोगों पर ही हमला कर देती है। इसी बीच वहाँ पर उसको बचाने के लिए कोई पहुंच ही जाता है एंड ऑफ कोर्स ये गुजी ही था। लास्ट में आकर वो जिंग को तो कार में बैठा देता है और खुद ही उन गुंडों से मुकाबला करता है, जिसमें कि लास्ट में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। और ये देखकर जिंग को भी एहसास हो गया कि किस तरह ग्यूजी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। इसके बाद हम ग्यूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम भी आ गई थी और वो तो जिंग को ही इसका कसूरवार ठहरा रही थी। साथ ही उसको थप्पड़ भी मार देती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत हो गई। उनके साथ ग्यूजी का दोस्त भी वहाँ पर आया हुआ था और उसकी शक्ल को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि ये कितना डरा हुआ है। इसके बाद जैसे ही ग्यूजी होश में आता है तो सबसे पहले जिंग का ही नाम लेता है, जिससे कि जिंग को भी रियलाइज हो गया था कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब उन दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दोनों बैठकर उसे क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद ग्यूजी ने उसको बताया कि मैं उस दिन एक रिंग लेकर तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन तुम तो वहाँ पर आई ही नहीं थी। दूसरी तरफ सुजवान को तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था। जैसा कि ग्यूजी तो हॉस्पिटल में पड़ा था, इसलिए उसने अपने डैड को कहकर कई सारे प्रोजेक्ट अपने नाम ही करा लिए थे। लेकिन ग्यूजी को जैसे ही ये सारी बातें पता लगती है वो तो बीमार हालत में ही सीधा ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन मीटिंग ओवर होते ही उसकी तबीयत तो दोबारा से बिगड़ गई और उसको हॉस्पिटल आना पड़ा। यहीं पर ही ग्यूजी जिंग को बताता है कि क्या तुम्हें पता है भाई उनको किसने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सारा किया हुआ सिर्फ सुजवान का है और उसका नाम सुनकर तो यहाँ पर जिंग को उस पर भी शक हो गया। और इसी के साथ साथ सुजवान की हरकतें भी बहुत सस्पिशियस लग रही थी, जिस तरह वो सारे बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था और बस हर टाइम यही चाहता था कि ग्यूजी किसी न किसी तरह से कंपनी से निकल ही जाए। नेक्स्ट सीन में ग्यूजी अपने गले में पड़ा हुआ नेकलेस जिंग को पहना देता है, जिसमें कि वही रिंग थी जिससे वो उसको प्रपोज करना चाहता था। और साथ ही उसको कहता है कि जब तुम्हें एक्सेप्ट हो तब इस रिंग को गले से उतारकर हाथ में पहन लेना। अब ग्यूजी काफी दिनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी उसको मैसेज आता है कि जिंग को किडनैप कर लिया गया है और साथ साथ में उसको जिंग का एक फोटो भी भेजा गया और उससे कहा गया कि इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो तुम लेने वाले हो उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया जाए। एक्चुअली ये सारे चाल तो सिर्फ सुजवान की थी। इस टाइम पर वो जिंग को लेकर अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड में गया हुआ था और यहीं पर ही उसने जिंग की एक फोटो भी खींच ली थी। साथ ही वो लोग माउंटेन्स में गए हुए थे, इसीलिए जिंग के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिंग के किडनैप की बात सुनकर ग्यूजी तो बहुत परेशान हो गया और उस प्रोजेक्ट के बैकअप बिडिंग डॉक्यूमेंट बनवा कर उन्हीं को ही लीक करने का ऑर्डर कर देता है। लेकिन ये सारा काम इतनी जल्दी हुआ था कि उसके एक एम्प्लॉय से गलती ही हो गई और उसने जल्दी में असली वाली बिडिंग डॉक्यूमेंट लीक कर दी। अब कंपनी में इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ग्यूजी के डैड तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं। उनकी पहले से ही तबीयत खराब थी और अब तो वो अपनी कंपनी और बिजनेस के लिए सुजवान को ही ज्यादा कैपेबल मानने लगे थे और ग्यूजी को बहुत नालायक, क्योंकि उसने अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट ही खो दिया था। वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन इस टाइम पर ग्यूजी को अपनी नहीं बल्कि जिंग की चिंता सताई जा रही थी। अब जैसे ही जिंग उससे मिलने के लिए आती है तो आते ही वो उसको हक कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, जिस पर जिंग ने बताया कि मैं तो सुजवान के साथ उसकी मॉम के ग्रेवयार्ड पर गई हुई थी, वहाँ पर सिग्नल नहीं थे इसलिए मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाई। अब डैड को ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्यूजी तो एक लड़की की वजह से बिल्कुल नाकारा ही हो गया हो, क्योंकि उसने इतना प्रोजेक्ट जो अपने हाथ से जाने दिया। अब तो वो बस सुजवान की ही तारीफ किए जा रहे थे और अगले सारे प्रोजेक्ट ही उसके हाथ में दे देते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक फैसला कर लिया था कि अब सीईओ की जगह सुजवान ही बैठेगा, ग्यूजी नहीं। और ग्यूजी को भी अपने लिए ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि वो अब से सीईओ नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम करेगा। अब नेक्स्ट डे ग्यूजी सीधा अपने काम पर पहुंच जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर। लेकिन उसको देखकर ये फील किया जा सकता था कि वो इस तरह के काम को नहीं कर सकता और उसको इस तरह देखकर मॉम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे पहली बार रूट लेवल से काम करने का मौका मिला है, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। बट इतना हार्ड वर्क करने के बाद बेचारे की तबीयत ही खराब हो गई थी। लेकिन इसी शाम को उसे एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि जिंग ने वो नेकलेस से रिंग उतार कर अपने हाथ में पहन ली थी, जिससे वो तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि जिंग ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर उन दोनों के पास ना तो कोई अच्छी जॉब थी और ना ही कोई अच्छा घर, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। ग्यूजी को जिस तरह अपने सारे वर्कर्स के साथ बैठने का मौका मिलता था, इस तरह की लाइफ तो उसने कभी जी ही नहीं थी।
वहीं दूसरी तरफ डैड की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी, जिसकी वजह से सूजवान ही सारे काम संभाल रहा था और साथ ही साथ अपने डैड के कान भी भरता रहता था ताकि वो ग्यूजी को दोबारा से कंपनी में आने ही ना दें। लेकिन ग्यूजी को तो जैसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो बस जिंग के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना चाहता था। एक दिन ग्यूजी की मॉम उनके घर पर उससे मिलने के लिए आती हैं, तो वहाँ पर उसको इतना खुश देखकर वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि मेरा बेटा अब इतना खुश है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ जिंग की मॉम भी पहुँच गई और अब तो इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, क्योंकि जिंग की मॉम को तो यही लग रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की फैमिली को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। लेकिन ग्यूजी तो यहाँ पर जिंग को पूरी तरह से एश्योर करा देता है कि मैं तुम्हारी मॉम की हर एक टेस्ट को पास कर लूंगा। लेकिन उसकी मॉम तो यहाँ पर बहुत ही सख्त टेस्ट लेने लगती हैं। वो तो उनको एक दूसरे के करीब भी नहीं आने दे रही थी। वो तो उससे बहुत मेहनत करवाया करती थी और साथ ही साथ सारे घर के काम भी। लेकिन लास्ट में वो जिंग की मॉम का भी दिल जीत लेता है, जैसे कि उसने जिंग का दिल जीता था। दूसरी तरफ सूजवान दो अपने डैड की मौत का वेट ही कर रहा था कि कब वो जाएंगे और कब मैं सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में ग्यूजी को एक बहुत बुरी खबर मिलती है, क्योंकि उसके दुश्मनों में एक और आदमी का इजाफा हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड जाई ही था। और जो उसका असली वाला बिडिंग डॉक्यूमेंट लीक हुआ था वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि जाओ रुई ने ही उस एम्प्लॉय को कहकर करवाया था। अब ग्यूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर तो आज उसके दोस्त ने अपने आप को एक्सपोज ही कर दिया था, जिससे हमें पता लगा कि वो बाई उनसे बहुत प्यार करता था। और जिस टाइम पे वो जेल में गई तब वो चाह रहा था कि ग्यूजी उसे किसी न किसी तरह से बचा ले, लेकिन ग्यूजी ने तो उसकी बात ही नहीं मानी और यही वजह थी कि उसने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। इवन के जिंग को उस टाइम पर किडनैप करवाने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि इसका ही था। इन सारी बातों को सुनकर ग्यूजी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं। मैंने तो तुम्हें अपने भाई से बढ़कर समझा था। तुम अगर एक बार मुझे बताते तो मैं बाइयों से दूरी बनाकर रखता। नेक्स्ट सीन में ग्यूजी को खबर मिलती है कि आज उसके डैड की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्यूजी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। यहाँ पर जिंग भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। वो उससे कहता है कि उसको इस बात का ज्यादा अफसोस है कि उसके डैड और उसके बीच हमेशा ही लड़ाई रहती थी और उन्होंने कभी भी उसको अच्छा बेटा माना ही नहीं। अब फाइनली उसके डैड की विल सामने आती है, जिसमें उन सबको तो 10% ही मिला था और 50% सूजवान के नाम हो गया था, जिसको देखकर तो ग्यूजी की मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उनको तो ये अंदाजा ही नहीं था कि उसके डैड इस तरह की बात करेंगे। अब उनको इस बात पर शक हो जाता है, जिससे वो कहते हैं कि हम खामोशी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उसके डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सूजवान तो बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ चाहा था वो सब कुछ उसे मिल गया था। नेक्स्ट सीन में ग्यूजी और जिंग दोनों को एक पजल सोल्व करते हुए डैड के सामानों में कुछ चीजें मिलती हैं, जिससे कि उन्हें पता लगता है कि डैड ने उनके लिए किसी लॉकर में कुछ चीजें छुपा कर रखी हुई है। लेकिन डैड के लॉकर यहाँ तक कि उनकी सारी चीजों पर तो सूजवान ने अपना हक जमाया हुआ था। नेक्स्ट डे ग्यूजी और उसकी मॉम तो सीधा सूजवान के पास पहुँच जाते हैं कि हमें लॉकर दिखाओ। पहले तो वो उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उनको मना कर देता है, लेकिन फाइनली बाद में वो मान गया और सारे लॉकर्स उनको दिखा दिए। लेकिन उनको देखकर वो दोनों तो एकदम से सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन लॉकर्स में कुछ भी नहीं था। वहीं पर लॉयर आकर उनको भी बताता है, जब तुम्हारे डैड के थ्रू मुझे विल दी गई थी तब इस पर व्हाइट कलर की सील लगी हुई थी, बल्कि अब जब मैंने ये विल देखी तो इसमें येलो कलर की सील थी। इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी ने उस विल के साथ छेड़खानी जरूर की है। अब तो जिंग को भी सूजवान पर बहुत ज्यादा शक होने लगा था, क्योंकि उनको पता लगा था कि लॉकर में डैड ने एक पेंटिंग छुपा के रखी है और यही पेंटिंग जिंग ने सूजवान के ऑफिस में देख ली थी। जिसके बाद जिंग बहाना बनाकर उसके ऑफिस में जाती है और उस पेंटिंग में से चिप निकाल लेती है। उस चिप में एक मेमोरी कार्ड था, जिसमें कि उसके डैड ने अपनी विल की एक वीडियो बनाकर रखी हुई थी और डैड ने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी का 10% सूजवान और बाकी सबको मिलेगा, जबकि 50% ग्यूजी को मिलेगा और वो ही मेरी कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन होगा। और फाइनली अपनी बिजनेस की ये वॉर तो ग्यूजी ही जीत चुका था और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि हमेशा जिंग उसके साथ खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो सका। अब ग्यूजी दोबारा से अपनी कंपनी ज्वाइन करता है, उसी तरह से जैसे वो पहले कंपनी में आया करता था। लेकिन सूजवान से तो ये बात हजम ही नहीं की जा रही थी। एक दिन वो ग्यूजी को ऊपर छत पर बुलाता है और वहाँ पर उससे लड़ने ही लगता है। ग्यू तो उसको अपना भाई समझता था, इसलिए उससे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसने तो उस पर अटैक ही कर दिया और उसको कहता है कि मुझे ये सब करने से क्या ही मिल गया। मैं इतने साल पड़ा रहा शांति से सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। मेरी मॉम को भी इतने साल तक तड़पाया गया।
वो भी इसी तरह से बीमारी में चली गई। अब तो मैं इन सब का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर ग्यूजी की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि वो मैं ही थी जिसने साजिश रची थी कि तुम अपने डैड से ना मिल सको। इसमें ग्यूजी की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो इन सारी चीजों के खिलाफ था। यहाँ तक कि उस दिन तो वो तुम्हें लेने के लिए जा रहा था ताकि तुम अपने डैड से मिल सको, लेकिन इसको क्या पता था कि तुम दोनों का एक्सीडेंट ही हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो सूजवान यहाँ पर रोने ही लगा और कहता है कि अब मैं अपनी मम्मी का खून किसके हाथों में तलाश करूं। अब मैं तो जिससे भी प्यार करता हूं वही इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है। पहले मेरी मॉम चली गई और फिर डैड चले गए, यहाँ तक कि जिंग भी मेरी लाइफ से चली गई। सूजवान तो यहाँ पर अपनी लाइफ खत्म करने के लिए कह देता है, लेकिन ग्यूजी ने उसको यहाँ पर रोक दिया और कहने लगा कि तुम मेरी फैमिली ही हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में से अब कोई भी चला जाए। उसकी ये बात सुनकर तो सूजवान भी एकदम से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ग्यूजी तो उसको अपना सगा भाई मानता था। अब यहाँ पर तो ये सब कुछ सेटल हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिंग ने भी ग्यूजी के साथ मिलकर अपनी एक छोटी सी कंपनी खोल ली थी। अभी वो लोग अपनी फर्स्ट मीटिंग में बैठे ही हुए थे कि इतनी देर में ही उनके पास ग्यूजी की मॉम की कॉल आती है। वो सबको बाहर बुलाती हैं और सबके सामने अनाउंसमेंट कर देती हैं कि आज ही ग्यूजी और जिंग की शादी होगी। इसको सुनकर ये दोनों तो हैरानी हो जाते हैं, जिस पर मॉम ने कहा कि इसमें मुश्किल ही क्या है, जाओ और अपनी मैरिज रजिस्टर करा लो। ये सुनकर ग्यूजी तो बहुत खुश हो जाता है और जिंग को अपने हाथों में उठाकर वहाँ से चला जाता है कि चलो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। और इसी स्वीट से कपल को दिखाते हुए हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।